आई कौन से पेड़ पे दो छोटे से परिंदे रहते थे। वो मियान बीवी थे। ये दोनों परिंदे बहुत प्यार करते थे और हमेशा साथ रहते थे। बीवी परिंदे के घर जल्द ही एक छोटा सा बच्चा आने वाला था। वो बहुत खुश थी। हर रोज वो अपने बच्चे के आने का इंतजार करती थी। बीवी परिंदा बहुत मोटी हो गई थी। उसका पेट बहुत बड़ा हो गया था और उसे चलने में भी मुश्किल होती थी। अब वो नहीं सकती थी। उसे अपने घोंसले में ही आराम करना पड़ता था। मियान परिंदा उसका बहुत ख्याल रखता था। वो अपनी बीवी को कभी अकेला नहीं छोड़ता था। वो हर रोज उसके लिए खाना लाता था। हर सुबह वो नया खाना ढूंढ कर लाता और अपनी बीवी को खिलाता। मियान परिंदा अपनी बीवी के लिए गाना गाता था। उसकी आवाज बहुत प्यारी थी और बीवी परिंदा उसे सुनकर बहुत खुश होती थी। वो बच्चे के बारे में गाता था। उसे उम्मीद थी कि उनका बच्चा भी उसकी तरह गाना गाएगा। वो उनके प्यार के बारे में गाता था। उनका प्यार बहुत गहरा था और वो हमेशा साथ रहता था। बीवी परिंदा बहुत खुश थी। उसे अपने मियान पर बहुत फख्र था। वो जानती थी कि उसका मियान हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। वो अपने घोंसले में महफूज महसूस करती थी और अपने बच्चे के आने का इंतजार करती थी। दोनों परिंदों को अपने बच्चे के लिए एक महफूज जगह की जरूरत थी। ये उनके लिए बहुत जरूरी था क्योंकि बच्चे अभी छोटे और नाजुक थे। महफूज जगह के बगैर उनका जीना मुश्किल हो सकता था। मियान परिंदा एक घोंसला बनाना चाहता था। उसने सोचा कि एक मजबूत और आरामदायक घोंसला बनाना चाहिए ताकि उसके बच्चे महफूज रहें। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ता रहा। हर जगह उसने देखा कि कहां से उसे बेहतरीन सामान मिल सकता है। उसकी तलाश बहुत मेहनत तलब थी। उसने टीनियान और पत्ते ढूंढे। ये सब चीजें घोंसला बनाने के लिए जरूरी थे। हर टीनी और पत्ता उसके घोंसले को मजबूत बनाता। उसने नरम घास और पार पाए। ये चीजें घोंसले को आरामदायक बनाने के लिए थे। नरम घास और पार से घोंसला गर्म और नरम बन जाता। वो इन सब चीजों को अपनी बीवी के पास ले आया। उसकी बीवी भी उसकी मदद करती थी। दोनों मिलकर घोंसला बनाते। आहिस्ता आहिस्ता उसने एक घोंसला बनाया। ये घोंसला बहुत मजबूत और आरामदायक था। हर दिन वो इस घोंसले को बेहतर बनाता। ये उसकी बीवी और बच्चे के लिए बिल्कुल सही था। घोंसला बंदों के लिए तैयार था। अंडे इस घोंसले में महफूज रहेंगे। घोंसला उन्हें महफूज और गर्म रखेगा। ये घोंसला उनके लिए एक छोटी सी दुनिया बन गया था। हर रात वो इस घोंसले में आराम से सोते। बीवी परिंदा अपने मियां बहुत फख्र महसूस कर रही थी। उसने सोचा कि उसका मियां कितना मेहनती और जिम्मेदार है। दोनों ने मिलकर एक खूबसूरत घोंसला बनाया। एक दिन एक बड़ा तूफान आया। हवा बहुत तेज चल रही थी। मियान परिंदा खाना ढूंढने के लिए बाहर उड़ा। अचानक एक पेड़ की टहनी गिर गई। ये मियान परिंदे के पर पे लगी। वो जमीन पे गिर पड़ा। मियान परिंदे ने अपनी बीवी के पास वापस उड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। वो उड़ नहीं सकता था। वो बहुत डर गया था। यूं अपनी बीवी की बहुत याद आ रही थी। सेक्शन 4 मददगार पर। बीवी परिंदा अपने मियां का इंतजार कर रही थी। बारिश शुरू हो गई। वो परेशान थी। वो कहां था? एक नेक परिंदे ने मियान परिंदे को जमीन पे देखा। क्या हुआ? नेक परिंदे ने पूछा। मुझे अपनी बीवी के पास वापस जाना है, मियान परिंदे ने रोते हुए कहा। उस मेरी जरूरत है। नेक परिंदे ने मियान परिंदे की मदद की। उसने उस घोंसले तक वापस उड़ने में मदद की। सेक्शन 5 एक नया परिवार। मियान परिंदा घोंसले में वापस आ गया। ये उसका अपना घर था जहां उसने अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया था। वो अपनी बीवी को देखकर बहुत खुश हुआ। वो महफूज थी। दोनों ने मिलकर अपने घोंसले को और भी मजबूत बनाया। कई और परिंदे भी वहां थे। ये सब परिंदे मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। ये एक छोटी सी परिंदों की बस्ती थी। वो बीवी परिंदे को बारिश से बचा रहे थे। बारिश के मौसम में सब परिंदे मिलकर एक दूसरे को महफूज रखते थे। वो उसके लिए खाना ला रहे थे। हर दिन वो नए नए खाने ढूंढ कर लेते थे ताकि उनका घोंसला हमेशा खुश रहे। मियान परिंदा उनका शुक्रगुजार था। उसने अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया जो हमेशा उसकी मदद करते थे। जल्द ही बच्चा परिंदा पैदा हुआ। ये उनके लिए खुशी का लम्हा था। उन्होंने अपने नए मेहमान का खुशी से स्वागत किया। उन्होंने उसका नाम लकी रखा। लकी उनके लिए एक नई उम्मीद और खुशी का जरिया था। मियान परिंदे का प्रतीक हो गया। अब वो फिर से उड़ सकता था और अपने परिवार के जिंदगी का लुत्फ उठा सकता था। उनके दोस्तों ने लकी को पालने में उनकी मदद की। सब मिलकर लकी का ख्याल रखते थे ताकि वो तेज और मजबूत बन सके।
लकी सच में बहुत खुशनसीब परिंदा था। उसके पास एक प्यारा परिवार और दोस्तों का सहारा था। ये एक नई शुरुआत थी, एक नई जिंदगी का आगाज।